महाशिवरात्रि पर श्री कृष्ण जन्मभूमि से काशी विश्वनाथ धाम जाएगा प्रसाद। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्मभूमि से काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी को दिव्य प्रसाद 8 फरवरी की प्रातः 10 बजे भेजा जाएगा। बुधवार को श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में हुई पत्रकार वार्ता के माध्यम से श्री कृष्ण सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा एवं गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि हरि भाव को धारण करते हुए काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक के परामर्श से श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं काशी विश्वनाथ धाम के मध्य महाशिवरात्रि पर ये पावन नवाचार के भाव से अनुरूप करोड़ों करोड़ों भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान शिव के भक्तों को आनंदित करेगा। उन्होंने कहा कि सवामन फलहारी लड्डू फल पंचमेवा एवं अन्नपूर्णा के वस्त्र श्रृंगार सहित अन्य सामान भी भेजा जाएगा। वहीं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये भी बताया गया कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा निकाली जाने वाली शिव बारात ब्रजवासियों एवं श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। सभी ब्रजवासी सनातनियों से अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर काशी विश्वनाथ धाम की ऐसी अनूठी पूर्ण प्रति मंगल यात्रा का पुष्प वर्षा के मध्य विदा करें। करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों कृष्ण भक्तों के भाव के अनुरूप भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी को शिवरात्रि महाशिवरात्रि महोत्सव के लिए प्रसाद 8 फरवरी प्रातः 10 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र प्रांगण से भेजा जाएगा। जैसा कि भाव है कि शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, कि भगवान शिव और कृष्ण को अलग करके नहीं देख सकते, अपितु हरिहर का भाव हर सनातनी के हृदय के अंदर उद्घाटित होता है। राम कृष्ण और शिव भारत की सनातन धर्म की आत्माएं हैं। हमारा प्रयास है कि किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी भाव से राम कृष्ण शिव के भक्तों की ऊर्जा त्रिवेणी के रूप में प्रवाहित हो, जिसके अवगाहन से विश्व का कल्याण तो होगा ही, भारत भी पुनः विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करेगा। हमारा इस शिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ के श्री चरणों में एक प्रार्थना रहेगी। हम संकल्प से हमारे जन्मस्थान के विद्वान पूजाचार्य श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रसाद को भगवान शिव को अर्पित करेंगे, बाबा विश्वनाथ को अर्पित करेंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि भी अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करे। अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्वरूप अधूरा है। जब तक संपूर्ण कटरा केशव देव में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का उद्घाटन नहीं होगा, लीलाओं के दर्शन नहीं होंगे, तब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्वरूप पूर्ण नहीं है। तो जिस प्रकार भगवान श्री राम अयोध्या में महल में विराज रहे हैं, काशी विश्वनाथ में भी कुछ रुकावटें दूर हों और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि अपने पूर्ण स्वरूप को, पुरातन गौरव को प्राप्त करे, ऐसा हमारे विद्वान पूजाचार्य भगवान श्री बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। कितने बार में प्रसाद आ रहा है? प्रसाद ये पहली बार जा रहा है? ये प्रसाद प्रथम बार जा रहा है। इस प्रकार का नवाचार है, एक नया कार्य शुरू हुआ है, लेकिन ये निरंतर चलता रहेगा, ऐसा हमारा प्रभु चरणों में प्रार्थना है और हमें विश्वास है। क्या कभी काशी विश्वनाथ से भी प्रसाद आया है? विगत जन्माष्टमी पे काशी विश्वनाथ से बाबा विश्वनाथ ने श्री कृष्ण भगवान के जन्म महोत्सव के लिए प्रसाद भेजा था और वो फलाहारी प्रसाद को भक्तों ने बड़े प्रेम और भाव और श्रद्धा से ग्रहण किया था। पहली बार कृष्ण जन्मभूमि से शिवरात्रि पर्व में हम सहभागी बने काशी विश्वनाथ में। उस दृष्टि से यहाँ से प्रसाद आभूषण ये सब व्यवस्थाएँ यहाँ से की जा रही हैं और आगामी 8 फरवरी को हमारे से पूजाचार्य भक्त प्रचुर मात्रा में सब सामग्री और सब लेकर के
बाबा विश्वनाथ के लिए भेंट कर ले जाएंगे। और महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी को सब चीज़ें जो कृष्णवी से जाएंगी वहाँ भेंट की जाएंगी। पहले हमने पिछले साल होली के अवसर पर जहाँ से गुलाल प्रसाद सब चीज़ें काशी विश्वनाथ भेजी थी, लेकिन अब के विचार किया गया कि काशी का मुख्य पर्व महाशिवरात्रि, मथुरा का महापर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी और अयोध्या का पर्व श्री रामनवमी। और हमने शुरू से ही ये मान के चले हैं कि तीनों देव एक ही हैं। और जब शुरुआत हुई थी रामजन्मभूमि आंदोलन की, तब ये नारा था राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लगे एक साथ। तो तीनों का तालमेल और तीनों का जो हमारा लक्ष्य है घोषित, और ठीक है रामलीला की कृपा हम पे हो गई है, लेकिन अभी काशी विश्वनाथ प्रकट जरूर हो गए हैं, लेकिन उनके नंदी आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो दीवार हटे जो औरंगजेब ने वहाँ लगा रखी है और वो साक्षात अपने विश्वेश्वर के दर्शन कर सकें। ऐसे ही मथुरा में ठीक है बड़ा भव्य मंदिर और जो बनता है, भक्तों को आनंद देने के लिए उत्सव आयोजन सब करते हैं, लेकिन जब भक्तों को भी पता लगता है कि आज भी मुख्य स्थान पर जहाँ भगवान का जन्म हुआ था मंदिर था वीर सिंह बुंदेला का बनाया हुआ, वहाँ आज भी वो कलंकी ढांचा खड़ा हुआ है, तो वह अयोध्या प्राप्त हो गई। वहाँ सम्मान के साथ में हिंदू गर्व के साथ में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों जो स्थान हैं वहाँ आंशिक सफलता मिली काशी में, और मथुरा में भी बिल्कुल बाकी है कि जहाँ हमारी जगह हमारा जन्म स्थान आज जन्मभूमि आज भी मालिक, उसके बावजूद अवैध कब्जा वहाँ खड़ा हुआ है और विदेशी लुटेरे अत्याचारी औरंगजेब का जो एक कलंक के